अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वफियत से होंगे। सऊदी अरेबिया का वर्क वीज़ा लेने से पहले आपको कौन सी बातों का ख्याल करना है, इस वीडियो में आप दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कोई भी दोस्त अगर किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी जानने वाले से सऊदी अरेबिया का वर्क वीज़ा ले रहा है तो मेरी ये वीडियो उस बंदे के लिए बहुत ही खास होने वाली है। बाद में यहाँ पे आके लोग बहुत ही पछताते हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक दोस्त से मेरा रब्ता हुआ है, यम्बो में रहता है वो, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है। उसने अपने किसी जानने वाले से वीज़ा लिया है 12,500 रियाल का आज़ाद वीज़ा, फर्दी मुसस्से वाला। जब वो बंदा यहाँ पे पहुँचा है 3 महीने के बाद उसने कहा कि भाई 500 रियाल मंथली आपकी शुरू हो जाएगी, यानी कि 12,500 का वीज़ा और 6,000 रियाल, और ये हो गया तकरीबन 18,500 रियाल का वीज़ा उसको पड़ रहा है। उसने मुझसे मशवरा किया कि भाई मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई अभी तो कोई हाल नहीं, अगर आप इसे ट्रांसफ़र भी लेते हो तो फिर भी आपका 9-10 हज़ार रियाल लग जाएगा। तो अभी अच्छाई इसी में है कि आप इससे इकामा बनवा लो, बाद की बात में देखेंगे। अभी वो यही बात मान के वो इकामा बनवा रहा है, आगे उसके साथ क्या बनता है कुछ नहीं कहा जा सकता। उसने क्योंकि उसने कोई बात ही नहीं की थी उसके साथ जिससे वीज़ा ले रहा था, ना ही उसको पता था। उसको सिर्फ यही पता था कि भाई मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ, मुझे एक वीज़ा चाहिए। उसे किसी चीज़ का कुछ नहीं पता था। ये अच्छा हुआ कि वो उसकी लोकेशन ठीक थी, यम्बो में आ गया तो काम पे लग गया। अगर कहीं और होता तो ज़्यादा परेशान हो जाता। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, आपको तो लगता है कि बंदा बैठ के यहाँ पे लेक्चर दे रहा है, लेकिन बातों से बातें निकलती हैं। बातों में ही आपको बताया जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं। अब सीधा मुद्दे की तरफ आते हैं। जब भी आप किसी से वीज़ा ले रहे हैं उससे पहले ये बातें मुकर्रर करें, भाई हम आपसे वीज़ा ले रहे हैं, 15 महीने का इकामा हमें इसमें बना हुआ मिलना चाहिए। चाहे आप 10,000 का लें, 11 का लें, 12 का लें, ठीक है। 12 से ऊपर आप वीज़ा ना लें किसी से भी। ज़्यादा अगर 12,500 का भी दे रहा है ठीक है, इससे ऊपर आप कोई भी वीज़ा ना परचेज करें। ना ही सऊदी अरेबिया में कोई इतना रेट है। 15 महीने का हमें इसमें इकामा बना हुआ होना चाहिए। इस 15 महीने के दौरान हम 1 रियाल भी नहीं देंगे आपको। ये बातें मैं आपको खुल के बता रहा हूँ जो आपको कोई बंदा भी नहीं बताएगा। 15 महीने, जो पहले 15 महीने होते हैं, 1 साल का इकामा होता है, 3 महीने पासपोर्ट के होते हैं, उसके अंदर आपने कोई भी मंथली नहीं देनी होती। नंबर 2 पे भी आता हूँ। सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तरीकाकार है। जिस तरह जिज़ान में मुख्तलिफ तरीकाकार है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ यम्बो और जुबेल का। पहले 15 महीने में जो आप 11-12 हज़ार का वीज़ा खरीदते हैं उसमें कुछ आपने नहीं देना, कफील को मंथली नहीं देनी, इकामे के पैसे नहीं देने। आपको इकामा बना हुआ मिलना चाहिए। सिर्फ आपने यहाँ पे आके मेडिकल करवाना है। मेडिकल के बाद वो आपको इकामा बना देगा। 10-15 दिन में इकामा बन जाता है। इससे ऊपर लेट नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अगर कोई मसला आता है तो उसका फिर मुसस्सा बड़ा है, या उसका जो सऊदी है वो हुकूमत से पैसे ले रहा है, इसके वजह से उसका टैक्स नीचे नहीं आ रहा। कोई ना कोई और वजह होती है। नंबर 2, कफील पेपर देता हो, अजीर, गुरफत जारिया, सिजल तिजारी। सिजल तिजारी ना भी मिले मुश्किल नहीं है। अजीर और चैम्बर, जिसको गुरफत जारिया बोलते हैं, ये 2 पेपर बहुत ही ज़रूरी है। मुकीम भी आपके अफसर से निकल आता है, मुश्किल नहीं है। अजीर, गुरफत जारिया यानी चैम्बर, ये 2 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मिलने चाहिए जिससे भी आप वीज़ा ले रहे हैं। जिस भी कंपनी में जाएंगे बगैर इन पेपरों का आपको जॉब नहीं मिलेगी सिर्फ 20%, 80% कंपनी आपको नहीं लेंगी। ये नंबर 2 हो गया। इसके बाद कफील का ऑफिस होना चाहिए। जिससे भी बंदे से आप ले उसको कहो भाई मुश्किल नहीं आप 500 ज़्यादा लो, कफील का दफ्तर हो, मैं आपको आऊँ, फिर मैं आपको ना ढूंढता रहूँ। मुझे सीधा मकतब दिखाओ, मैं फिर मकतब में से मुझे कोई भी काम होगा, पेपर लेने होगा, तो मैं ऑफिस, मकतब को कहते हैं, ऑफिस से उसके ऑफिस में जाके ले सकता हूँ। नंबर 2, अगर जो ऑफिस जिसका नहीं होता ढूंढते रहो। आपका कोई पाकिस्तान बंदा मर जाए, आपकी छुट्टी नहीं लगती आप, क्योंकि वो कफील नंबर ही नहीं उठाते। मकतब होता है तो मकतब ओपन होता है, बंदा जाता है, मकतब वाले कफील को फ़ोन करता है तो आपका मसला जल्दी हल हो जाता है। मकतब का फ़ायदा ये है, कफील का ऑफिस हो या कफील पेपर दे दो। 15 महीने आपने कुछ भी नहीं देना। 15 महीने के बाद आपने अभी फर्दी मुसस्से का वीज़ा लेना है। फर्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 से आपने ऊपर नहीं। अगले साल की मंथली भी होगी, इकामा रिन्यूअल, इंश्योरेंस सब कुछ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रियाल। कुछ लोग 6 भी लेते हैं, कुछ 7 लेते हैं, कुछ 8। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 समझ लें, 8 से ऊपर किसी को भी नहीं देने। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दी हैं। 15 महीने मंथली नहीं देनी, अजीर, गुरफत जारिया मिलना चाहिए, कफील का ऑफिस हो, हाँ, यम्बो और जुबेल का वीज़ा होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यम्बो और जुबेल का वीज़ा नहीं हो तो फिर भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। और अगले साल आपने 7,500 या ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रियाल देना है। इससे ऊपर आपने कफील को पैसे नहीं देने। ये बातें आपने अपने जहन में बिठा देनी। हाँ, ट्रांसफ़र का भी करना है। मैं किसी कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहूँ, मैं आपको 1 रियाल भी देने का मजाज नहीं हूँ। आपने जब आप ट्रांसफ़र लेते हैं आज़ाद वीज़े से, कहीं भी आप किसी भी कफील को पैसे देने के पाबंद नहीं है। हाँ, उस टाइम है जब वो आपको वीज़ा फ्री दे, फिर क्योंकि वीज़े की फ़ीस हो 2-3 हज़ार आपसे डिमांड कर सकता है, वो आपको देने का हक भी बनता है। हाँ, अगर आपका वीज़ा भी अपना है और आप परचेज कर रहे हैं फिर भी वो पैसे मांग रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। नंबर 2 आपको आते हैं, मैं जिज़ान का और इधर के उधर का बताता हूँ। यहाँ के जो वीज़े हैं, यहाँ पे कफील क्या करते हैं, यहाँ पे वीज़ा बेचा जाता है 5-6 हज़ार रियाल का।
ठीक है, 5-6 हज़ार रियाल का वीज़ा दिया जाता है। जब आप यहाँ पे आते हैं फिर आपसे 800-1000 लिया जाता है, इकामा बनाया जाता है। उसके बाद जैसे ही इकामा आपका बनता है आपकी मंथली स्टार्ट हो जाती है। 400 रियाल, 300 रियाल या ज़्यादातर 300-400 चलती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है। यम्बो और जुबेल की मंथली 500-400 है, बाकी शहरों में 200, 300, 400 कम से कम चलती है। ठीक है, अब वो पार्ट कितने का जाएगा? अब जब आप इकामा बनवाएंगे 5-6 हज़ार का वो वीज़ा बेचेंगे, 1000 रियाल आपको इकामे का देना पड़ेगा, 7 में पड़ जाएगा। 7 और 6 या 5 भी लगा लें, ये 12 बन जाएगा। बात कहानी वहीं पे आ जाएगी। सिर्फ फायदा क्या होगा यहाँ पे लेने वालों को, जो जिजान ताइफ इधर उधर कर लेते हैं, जहाँ पे ये सिस्टम चलता है, पहले वीज़ा आपको सस्ता दे दिया जाता है, फिर साथ साथ आपसे 500-500 रियाल भी लिया जाता है। ये भी सिस्टम, ये 2 तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। एक यम्बो और जुबेल वाला, वहाँ पे वो आपसे महीना महीना वो नहीं मांगते भाई, वो कहते हैं इकट्ठी रह जाओ खलास माँ सलाम, फिर हमें मुंह ना दिखाओ, अपना जाओ काम करो। ये जो सऊदी होते हैं ये पता नहीं जी हमें महीना महीना दो, क्योंकि यहाँ काम बहुत कम होते हैं। तो इन सऊदियों को लगता है इन बंदों के पास इतने पैसे इकट्ठे होंगे नहीं, तो 500-500 रियाल करके ले लो, 400-400 रियाल करके ले लो, तो आप वो मंथली इस तरह आपसे वसूल करते हैं। तो आपने ये भी ख्याल करना है, अगर आप इस तरह से वीज़ा ले रहे हैं तो फिर ये वीज़ा 4000, 5000, 6000 से ऊपर मत ले। ठीक है, 6000 से नीचे, वैसे तो 4000, 5000 का भी बिकता है, लेकिन इससे ऊपर आप पैसे ना दें। यहाँ पे आके 1000 रियाल दें, इंश्योरेंस और इकामा आपका बन जाएगा। उसके बाद आपकी मंथली स्टार्ट हो जाएगी। मंथली साथ साथ देते जाए, काम करते जाए। अगले साल फिर आपसे फिर जो है ना वो लेगा 1000 रियाल, सिर्फ 1000 रियाल लेगा, इकामा आपका बना के देगा, साथ साथ आपकी मंथली स्टार्ट होगी। ये 2 कैटेगरी। अब इसमें से कौन सा वीज़ा आपको मिल रहा है वो आपकी मर्जी। बड़े मुसस्से वाला फिलहाल आपने वीज़ा नहीं लेना, अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, बड़े वीज़े वाला जो मुसस्से वाला वीज़ा बिल्कुल सस्ता है, उसका इकामा बहुत महंगा है। उसका इकामा फिर लोग 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का बनवाते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। वेंडर कोड के पीछे भी नहीं पड़ना, वो सिर्फ आरामको के लिए। ये नॉर्मल छोटे मुसस्से वाला आपने वीज़ा लेना है और इस पर काम करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हो तो आपने ज़रूर जाके यम्बो ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो करना है, कमेंट्स करना है, कमेंट्स में अपना नाम डिटेल बतानी है, मैं आपको नंबर भेज दूंगा, उस पर आपने वॉइस करनी है। कोई भी बात आपको बात है, काम है, कुछ किसी भी किस्म का है तो आप मुझे वॉइस कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा।